मैंने जैसे अभी सिंपल अंदाज में बताया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बोर्ड एग्जाम है वो थोड़ा सा अव्वल दर्जे का, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, वो पेपर के अंदर डालेगा, उसको तुम्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, वो कहां से क्वेश्चन पूछता है वो यहां पे मैं लिखवाने के लिए जा रहा हूं। तो आज हम प्यारे स्टूडेंट्स किसके बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉइस है एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट हम क्लियर करके चलते हैं, तो फिर जो हमारा क्लैरिटी है वो दिमाग में रहती है। उससे क्या होता है, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हम प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक पर हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मैं ऐसा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उसको मैं कवर करवाऊंगा जिससे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे आप 10th में पढ़ो या 12th में पढ़ो, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम हलवा नहीं पूछा जाता कि सामने सिंपल सा दे दिया और तुमने उसका आंसर दे दिया। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाएगा। अब कैसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल बातें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली हम बात करते हैं एक्चुअली में वॉइस एक्चुअली में होते क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं वॉइस के बारे में। ठीक है, एक्चुअली में ये वॉइस कुछ नहीं होता, ये वर्ब का ही दूसरा रूप होता है। क्या होता है? ये वर्ब का दूसरा रूप होता है। जोर से बोलेंगे सारे स्टूडेंट्स जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये वॉइस होते हैं, वो क्या होते हैं? वर्ब का दूसरा रूप होता है। ठीक है, वर्ब एक्चुअली में क्या बताता है किसी भी सेंटेंस के अंदर? जब मैंने टेंसेस करवाई थे उसमें सब्जेक्ट समझाया था, वर्ब समझाया था, ऑब्जेक्ट समझाया था, इन तीनों के काम समझाए थे। मैंने आपको बताया था जब टेंस करवाया था कि वर्ब एक्चुअली में सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है ये बताता है। एक्चुअली में सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है ये कौन बताता है? वर्ब बताता है। ये कौन बताता है? वर्ब। तो वैसे ही सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है ये कौन बताएगा? क्योंकि ये वॉइस है वो वर्ब का कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो वॉइस अब एक्चुअली में कुछ नहीं है बल्कि वर्ब का ही दूसरा रूप है। जैसे वर्ब हमें सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है, वैसे ही वॉइस किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के काम के बारे में। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं, अभी तो थियोरिटिकल बातें हो गई। जैसे मैंने यहां पे लिखा राम गोज टू स्कूल। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? राम गोज टू स्कूल। ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब हम इसमें कैसे समझेंगे कि इसमें राम क्या है? तो देखिए यहां पे राम क्या है? सब्जेक्ट। यहां पे जो राम है वो क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो यहां पे ये क्या हो गया? कहां पर जा रहा है भाई राम? स्कूल जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो सब्जेक्ट है वो किसका काम कर रहा है? जाने का। तो यहां पे इसलिए ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये जो वर्ब है वो किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। वैसे ही जो वॉइस होता है वो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। बात समझ में आई? अब देखिए इतना तो तुम लोगों ने समझ लिया कि जो वॉइस होती है वो कुछ नहीं होते बल्कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इसके बारे में बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो वॉइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस होते हैं, दूसरे पैसिव वॉइस होते हैं। और ज्यादातर तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में वो दोनों ही तरीके से आ सकते हैं, चाहे एक्टिव वॉइस आ सकते हैं या फिर पैसिव वॉइस आ सकते हैं। ज्यादातर अभी तक ये देखा है कि क्वेश्चन में तुम्हें एक्टिव वॉइस देखने को मिलेंगे, उसका तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में एक्टिव वॉइस है ये क्या होता है। ठीक है, इसको पहले हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं?
एक एक चीज यहां पे क्लियर समझ आना चाहिए, बस थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हम एक एक चीज है वो क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। देखिए यहां पे एक्टिव एक्चुअली में शब्द लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पे जो एक्टिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एक्टिव इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? एक्टिव वॉइस का मैंने आपको स्ट्रक्चर भी लिखवाया था। क्या होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर? प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। और लास्ट में हम क्या रख सकते हैं? अदर वर्ड। ये यहां पे किसका स्ट्रक्चर होता है? एक्टिव वॉइस का। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में शुरुआत किससे हुई है? सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है। तो यानी कि ये जो पूरे के पूरे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव वॉइस। पहली बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात एक और याद रखना है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मुख्य भूमिका निभाए, जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो मुख्य भूमिका निभाए, मेन काम सब्जेक्ट करे, उस प्रकार के सेंटेंस क्या हो जाएंगे? एक्टिव वॉइस। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखता हूं एक्टिव वॉइस का। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया he drives a car। he drives a car। तो इस वाले सेंटेंस में सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें वर्ब कौन है? और इसमें ये क्या है पूरा? तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया तुम्हारा? क्या गजब बात है, तुम तो सीख गए भाई। मतलब एक्टिव वॉइस सब पहचान लोगे ना? आराम से पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? क्योंकि इसमें काम करने वाला कौन है? कार को चलाने वाला कौन है? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा कौन रहा है? और सब्जेक्ट जिसमें मुख्य भूमिका निभाए उस सेंटेंस में वो क्या हो जाते हैं? तो अभी तक तुमने जो भी टेंस पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन सभी में तुमने क्या देखा? सबसे बड़ी जो भूमिका है वो कौन निभाता था? तो सब्जेक्ट हम मतलब सब्जेक्ट वाले एक्टिव वॉइस वाली जो सेंटेंस है वो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पहले से आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आएगा? पहले से एक्टिव वॉइस तो आएगा, उसमें हमें क्या बदलना होगा? उसको पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के कुछ नियम हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक्टिव वॉइस में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? वैसे पैसिव वॉइस के थोड़े से कुछ अलग नियम है। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। पैसिव वॉइस एक्चुअली में होते क्या है? पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है? ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्या आता है? अब देखो पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक्टिव वॉइस का ये जो पैसिव वॉइस है ये उल्टा होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इस वाले जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर सबसे पहले किससे शुरुआत होती है सेंटेंस की? यहां पर ऑब्जेक्ट से होती है। बात समझ में आ रहा है? इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट लास्ट में आता है। इतना बात समझ में आ गई? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का जो असर है वो किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का असर किस पर पड़ता है? इसलिए पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जस्ट उल्टा होता है। बात समझ में आ रही है? तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का असर किस पर पड़ेगा? तो जितने भी हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले क्या आने वाला है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना क्लियर समझ में आ गया? स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लोगे? देखते हैं कैसे बना लेंगे। चलो मैं एक इसी का बना के दिखाओ। ये यहां पे एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसका तुम्हें सबसे पहले क्या बनाना है? इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें मेन वर्ब कौन है? यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? इसका बना के दिखा दोगे? बना के दिखाओ। चलो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में यहां पे क्या है? तो यहां पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? आकार। उसके बाद देखिए यहां पे क्या लगेगा?
तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में पैसिव वाले में क्या आता है? वॉज और सॉरी इज एम आर क्या आता है? तो यहां पे एक कार है कि एक से ज्यादा कार है? तो यहां पे इज आएगा कि आर आएगा? इज आएगा ना। अभी मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर भी लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें मेन वर्ब कौन है? इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रिवन। क्या हो जाएगी? ड्रिवन। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय। और लास्ट में यहां पे ये जो सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? ये मैंने पहले से एक्टिव वॉइस पैसिव वाला जो पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने पूरा बता दिया है। एक्टिव वॉइस की जो यहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बता दिए और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बता दिए। जैसे मैं नॉर्मली एक और बता देता हूं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? वी का क्या होता है? दे का क्या होता है? देम। आई का क्या होता है? आई का होता है मी। उसके बाद इट का क्या हो जाएगा? इट ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आया है? ही। तो ही का वहां पे क्या हो जाएगा लास्ट में? हिम। क्या हो जाएगा? इतना समझ में आ गया? बना लिया ना? वेरी गुड। तो मतलब पैसिव वॉइस बनाना सीख गए। कितना आसान है पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रकार के इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। तुम्हारे 10th 12th में इस प्रकार के इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आएंगे। कैसे आएंगे? तो सबसे पहले हम कुछ यहां पे नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसके बाद मैं डिटेल में करवाऊंगा एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं अलग अलग टेंसेस में, ठीक है। इसको हटा दूं? ये नोट डाउन करने की चीज है, पहले से तुमने कर लिया होगा नोट डाउन, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो चलिए अभी तक हमने ये सीखा कि किस प्रकार नॉर्मली हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखो मैंने जैसे अभी सिंपल अंदाज में बताया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बोर्ड एग्जाम है वो थोड़ा सा अव्वल दर्जे का, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, वो पेपर के अंदर डालेगा। उसको तुम्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वो कहां से क्वेश्चन पूछता है वो यहां पे मैं लिखवाने के लिए जा रहा हूं। देखो क्या होगा, मैंने यहां पे एक नोट लिखवा दिया। इस नोट को तुम्हें क्या करना है? ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। नोट में मैंने क्या लिखवाया? देखो जब भी सेंटेंस में समवन, जब भी सेंटेंस में समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, पीपल, पुलिस, पब्लिक, दे और वी जैसे सब्जेक्ट आते हैं तब हम इनके पैसिव वॉइस में बाय के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आई कि नहीं बात समझ में? ओके। अब हम कैसे समझेंगे कि ये जो मैंने लिखवाए थे, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट मैंने लिखवाए हैं, ये किस प्रकार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? यानी कि ये पूरा ऑल टेलीफोन वायर्स क्या हो गया? यहां पे मेन वर्ब कौन है? कट। ये मेन वर्ब है। और ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो किस में दे रखा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है कि नहीं? क्योंकि क्या लगा हुआ है इसमें? हैव। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने बताया कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि एक्चुअली में कौन सा सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनका प्रोनाउन फॉर्म नहीं लिखते बाय के बाद, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे दो एग्जांपल लिख दिए। जैसे कि यहां पे क्या लिखा? दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। यहां पे सब्जेक्ट तुम्हें पता चल गई, मेन वर्ब पता चल गई, ऑब्जेक्ट पता चल गई। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? क्या है ये? क्यों है एक्टिव वॉइस? क्योंकि ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और मुख्य भूमिका निभाने वाला इसमें कौन है? पैसिव वॉइस बना लोगे? चलो बना के दिखाओ। सबसे पहले क्या आएगा?
सबसे पहले हम यहां पे लिख के आएंगे ऑब्जेक्ट पहले, क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? ऑल टेलीफोन्स वायर्स। ये एक वायर है कि एक से ज्यादा है? प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? इसमें क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। मैं अभी डिटेल में करवाऊंगा, थोड़ा सा इतना समझ लो। क्या लग जाता है? बीन लगता है। क्या लगता है? हैव के साथ में क्या लगता है? तो यहां पे क्या जाएगा? ऑल टेलीफोन लाइंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। क्या है? हैव के साथ में क्या लग जाएगा? बीन लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट ही होती है। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट ही होती है। इसलिए यहां पे थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? कट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब मुझे बताइए, क्या यहां पे बी वाई के बाद में हम देम लिखेंगे क्या? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम पैसिव वॉइस में, इसलिए इसका पैसिव वॉइस कहां तक बनेगा? ऑल टेलीफोन लाइंस हैव बीन कट। बात समझ में आ रहा है? यदि ये चीज मैं नहीं लिखवाता तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करके आते? कट बाय देम, और इतना करके आती। ये तुम्हारा क्या हो जाता? पैसिव वॉइस। हम गलत करने के लिए जाएंगे कि सही करने के लिए? बात समझ में आई? ओके। अब ये तो चलो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बना लिया। एक और बनाते जिससे और क्लियर समझ में आए। देखो यहां पे लिखा हुआ है समवन हैज स्टोलन माय वॉच। किसी ने मेरी क्या चुरा ली? वॉच चुरा ली। ठीक है। अब देखिए यहां पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है कि नहीं? एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? कैसे समझे? क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कौन है? समवन। इसमें ये क्या हो गया? एक तरह से माई वॉच। इसमें क्या हो गया? ये यहां पे क्या हो गया? मेन वर्ब। इसमें हैज क्या हो गया? इसका पैसिव वॉइस बना दोगे? बना के दिखाओ। सबसे पहले क्या आएगा? माय वॉच। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में हैज आएगा कि नहीं आएगा? और यदि यहां पे वॉचेस होता तो हैव आता? सिंगल वॉच है ना? हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है ना? अब हैज आ गया। हैज के साथ में क्या लगेगा? बीन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में आता है पैसिव वॉइस का। भी डिटेल में मैं करवाऊंगा। तो हैज बीन आ गया। उसके बाद यहां पे थर्ड फॉर्म पहले से दिया है ना? स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? स्टोलन। अब उसके बाद क्या हम बी वाई लगाएंगे क्या इसमें? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें क्या आया है? बस इतना समझना है। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये नोट वाले जितने भी जो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं ये काफी कंसेप्चुअल है। नॉर्मली स्टूडेंट यहां तक तो पढ़ के चला जाएगा, लेकिन इनको याद, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। समवन हैज स्टोलन माय वॉच, और जिसने बाय के बाद में समवन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा दिया वो क्वेश्चन अपना क्या कर ले जाएगा? गलत। बात समझ में आई? नोट डाउन कर लो अब।